नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम करने जा रहे हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इनको ध्यान से सुनिए, देखिए और यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले, आपको भी आगे जो आने वाली और वीडियो हैं उनकी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सत्यनामी या सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास थे। कौन थे सत्यनामी या सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक? जगजीवन दास। जौन कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर हिंदी में लैले मजनू नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो जानकारी है इसमें से प्रश्न बन के परीक्षा में आ चुका है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर हिंदी में लैले मजनू ग्रंथ की रचना की। तो ये है जौन कवि। आगे सुंदरदास कविता और सवैया छंद लिखने में सिद्धहस्त थे। कौन से ऐसे कवि रीतिकाल के जो कविता और सवैया लिखने में सिद्धहस्त है? सही उत्तर होगा सुंदरदास। अगला है राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इनमें से जो कौन सी ऐसी रचना है जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? इसका सही उत्तर होगा चंदायन को माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए जो ये काफ़ी कई रचनाएं हैं जिनको लेखकों ने अपने अनुसार प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है जो मुल्ला दाऊद की रचना है। 1379 ईस्वी में इसका 1379 ईस्वी का रचना काल है चंदायन का। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या माना? इसे प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने सत्यवती कथा को माना है जिसका रचना काल 1503 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे माना है सत्यवती कथा को। ईश्वर दास इसके रचयिता। किसके? सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? ईश्वर दास। अगला है हंसावली में विक्रम बेताल की कथा। जो हंसावली है ये आयशत की रचना है और इस कथा में विक्रम बेताल की कथा है। हंसावली में किसकी रचना कथा है? विक्रम बेताल की। हंसावली की कथा का प्रमुख संबंध पाटन की राजकुमारी से है। इस कथा का संबंध किससे है? पाटन की राजकुमारी से संबंधित है जो हंसावली जो आयशत ने लिखी थी। आगे है चंदायन को लोर कहा या लोर कथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा किसने कहा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। पद्मावत में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। देखो पद्मावत के बारे में बहुत सारी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है, इसको आप लिख लीजिए। ये पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है, इसका उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत की जो पद्मावती है वो बुद्धि का प्रतीक है। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है हमें ये बताना है और ये बहुत खास जानकारी है पद्मावत के बारे में, इसको आप अवश्य लिखें कि पद्मावत में बुद्धि का प्रतीक पद्मावती है। जो चित्तौड़ है वो शरीर का प्रतीक है। राजा रतन सेन है मन का प्रतीक है। आगे भी देखते हैं और जानकारी पद्मावत से संबंधित। सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है? सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। संसार का प्रतीक नागवती है। जो सभी जो पात्र हैं जो इसके चिन्ह हैं उन सभी को प्रतीक बनाया किसी न किसी का, तो वो देखिए इनको अच्छे से आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। सारी जानकारी पद्मावत के बारे में एक ही जगह आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पद्मावत समासोक्ति का प्रतीक पद्मावत जो समासोक्ति काव्य है। आगे है मुल्ला दाऊद उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ के रहने वाले थे। मुल्ला दाऊद उत्तर प्रदेश के जो रायबरेली जिला है वहाँ के डलमऊ के रहने वाले थे। आगे कुतुबन के जो गुरु हैं वो शेख बुरहान थे। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। मृगावती या मधुमालती में 5 चौपाइयों के बाद धोआ है। मृगावती और जो मधुमालती, मृगावती कुतुबन की रचना है
मधुमालती ये मंझन की रचना है और इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रावधान है। आगे है, बनारसी दास जैन ने अपने अर्ध कथानक में मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। अर्ध कथानक जो बनारसी दास जैन की रचना है, उन्होंने अपनी इस रचना में मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। मृगावती किसकी रचना में बता चुके हैं, कुतुबन की, और मधुमालती मंझन की रचना है। आगे है, जायसी ने कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया था। कयामत का वर्णन किसमें किया था? आखिरी कलाम जायसी की रचना है। इस रचना में उन्होंने कयामत का वर्णन किया है। आखिरी मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा जायसी ने आखिरी कलाम में लिखी। मुगल सम्राट बाबर की जो प्रशंसा है, उन्होंने जायसी ने अपने ग्रंथ आखिरी कलाम में की है। अखराउट जायसी की अंतिम रचना है। आगे है, चित्ररेखा में जायसी ने पैगंबर व उनके 4 मित्रों का वर्णन किया है। चित्ररेखा जो जायसी की रचना है, इसमें उन्होंने पैगंबर और उनके 4 जो मित्र हैं उनका वर्णन किया है। कहरानामा ये जायसी की 30 पदों की एक प्रेमपरक रचना है। जायसी का चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। जायसी को जायस में रहने के कारण जायसी कहा जाता है। देखिए, ये जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, बहुत आसान दिख रहा है कि जायस में रहने के लिए इनको जायसी कहा जाता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो घुमा फिरा के विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से हमारा यदि हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो गलत हो जाता है। मेरा भी एक बार ये गलत हुआ था। तो आप ध्यान से देखिए, जायसी को केवल जायस में रहने के कारण जायसी कहा जाता है। बाकी किसी और विकल्प पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें यही देखना है कि जायसी को जायस में रहने के कारण जायसी कहा जाता है। जायस जगह का नाम है। आगे देखिए, सूफी शेख मोहिदी जायसी के गुरु थे। जायसी के गुरु का नाम क्या है? शेख मोहिदी, जो सूफी थे। पद्मावत में चौपाई के बाद दोहा आता है। पद्मावत में क्या है? चौपाई के बाद दोहा है। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया। पद्मावत की जो भाषा है वो क्या है? ठेठ अवधी है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी या जिसे दुखात्मक बोलते हैं, विजयदेव नारायण शाही ने माना है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है कि पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने माना है? उत्तर होगा विजयदेव नारायण शाही। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान जो कवि हैं वो जहांगीर के समकालीन थे और उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा था। क्या था? हाजी बाबा। आगे, चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की कथा। चित्रावली जो उस्मान की रचना है, उसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की कथा है। शेख नबी के ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा वर्णित है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद जिन्होंने अनुराग बांसुरी लिखा था, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। आगे है, नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच दोहे ने रखकर बरवे का प्रयोग किया। ध्यान से देखिए कि नूर मोहम्मद ने चौपाइयों के बीच में दोहे रखे जाते, लेकिन उन्होंने दोहे न रख के बरवे का प्रयोग किया। किसमें? अनुराग बांसुरी में, जो 1574 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी अवधी भाषा में। आगे है, इंद्रावती को आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानी। इंद्रावती ये भी रचना नूर मोहम्मद की 1744 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने इसे, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी पद्धति की अंतिम रचना माना है। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान यत्री कहते हैं। प्रस्थान यत्री किसे कहते हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान यत्री कहते हैं, इन तीनों को। समय, स्थान, देश काल को संकलन त्रय कहते हैं। संकलन त्रय किसे कहते हैं? समय, स्थान और देश काल को कहते हैं। बाकी विकल्प पे हमें ध्यान नहीं देना। जिसमें ये हो कि समय, स्थान और देश काल हो, उसी को संकलन त्रय कहते हैं। आगे है, कृष्णदास अष्टछाप के भक्त कवि जो हैं वो गुजरात के तिलोत्रा गांव से हैं। कृष्णदास जो अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी।
इसमें 8 कवि थे जो श्रीनाथ जी के मंदिर में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। और उनमें से जो कृष्णदास हैं जो अस्त्र छाप के पहले कवि हुए हैं, ये गुजरात के तिलोत्रा गांव से संबंध रखते थे। कृष्णदास ये 1509 ईस्वी में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। कृष्णदास शूद्र भक्त कवि थे। ये शूद्र भक्त कवि थे। ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है बादशाह सिकंदर शाह के समय लिखी गई थी। ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा बादशाह सिकंदर शाह के समय में लिखी गई थी। नाबादास के जो गुरु है वो उनका नाम क्या है? अग्रदास। आगे है अष्टयाम ब्रज भाषा में गद्य व पद दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। अष्टयाम जो ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, गद्य में भी उपलब्ध है और पद में भी उपलब्ध है। भक्तमाल में 200 भक्तों का चित्रण छप्पे छंद में है। भक्तमाल इसमें 200 भक्तों का चित्रण किया गया है और छप्पे छंद में किया गया है। आज की जानकारी यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में भक्ति काल से संबंधित और अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए। साथ एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।